जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में एनसीसी कैंप में क्या क्या ले जाएंगे इसकी पूरी डिटेल वीडियो में चर्चा करेंगे। एक एक सामान क्या क्या ले जाना चाहिए और क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए, आज हम पूरी डिटेल वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है क्लॉथ, यूनिफॉर्म। तो एनसीसी वीडियो में कितने यूनिफॉर्म ले जाना चाहिए, तो आपके पास कम से कम 2 यूनिफॉर्म तो होना चाहिए। अगर आपके एक ही है तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास 2 होना चाहिए। क्योंकि इसका इसका मेन कारण क्या है कि जब आप एनसीसी कैंप में जाएंगे, आपका कैंप कितने दिन का होता है? 10 दिन का। आप 10 दिन में एक ही यूनिफॉर्म 10 दिन तक नहीं पहन सकते, और डेली आपकी ये यूनिफॉर्म में परेड रहेगी, और परेड में आपका यूनिफॉर्म गंदा होना निश्चित है। बाकी अदर चीज़ में यूनिफॉर्म कम गंदा होता है, लेकिन आपकी परेड में तो यूनिफॉर्म गंदा होना है, और आप 10 दिन तक एक ही यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते हैं। तो इसलिए आपके पास 2 ही हो तो बेहतर है। और दूसरा मेन कारण क्या होता है कि आपका खोने का डर ज़्यादा रहता है। कैंप में 10 दिन है, ये तो आपका लास्ट दिन में कुछ ना कुछ तो खोना निश्चित ही रहता है। तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें कि आप लास्ट दिन कैंप में ध्यान ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि उस दिन होता ही है। उसके बाद आता है हमारा ट्रैक सूट। हमारा यूनिफॉर्म हो गया। कितने यूनिफॉर्म? आपका एक भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन आप 2 ही ले जाइए, क्योंकि गर्मी के सीज़न में आपका पसीना भी आता है, धुलेंगे भी तो नहीं सूख पाएगा। तो इसलिए 2 ही ले जाइए। उसके बाद आता है हमारा ट्रैक सूट। आपके पास ट्रैक सूट है तो अच्छी बात है, ले जाइए। नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हाँ, आप एनसीसी टी शर्ट ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि आपका एनसीसी टी शर्ट कंपलसरी कर ही देते हैं। हम गए जब पहली बार जेडी में गए थे कैंप में, तो मैं टी शर्ट नहीं ले गया था, तो वहाँ पे स्पेशल हमारे लोग के लिए रगड़ा दिया गया था। और दूसरा क्या हुआ था कि जो कैंप में अपना टी शर्ट नहीं मंगाया था, उसको रात में ड्यूटी लगाते थे। कहाँ चाहे वो लगाते आपके गेट पे, या आपको जो सामान रखा होता है, जैसे जहाँ पे राइफल वाइफल रखी होती है कमरे के सामने, 8-10 लोग का ड्यूटी रखता है, चाहे जिस कैंप में रहे वो आपको ड्यूटी करना ही होता है। तो वहाँ पे जो टी शर्ट नहीं लेगा तो उसकी भी ड्यूटी लगा देते थे, और जो जिसके पास था उसका नहीं। उसके बाद आते हैं हमारे लोग को डीएमएस, ड्रिल मार्चिंग शूज। आपके पास एक डीएमएस तो होना ही चाहिए, और मैंने डीएमएस की वीडियो भी बना दी कि आप कौन सा डीएमएस ले सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास एक डीएमएस होना चाहिए, और डीएमएस के साथ साथ आपको पॉलिश होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिश डेली देखते हैं। आप जब सुबह परेड में जाएंगे तो सबसे पहले वही देखते हैं। आपके पास डीएमएस होना चाहिए, और आपके पास उसको पॉलिश करने के लिए ब्रश होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। ये सब कंपलसरी है। आपके पास ट्रैक सूट नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन डीएमएस और पॉलिश ये ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारा कपड़े। तो कपड़े में आप कम से कम 2 लोअर और 2 टी शर्ट तो ले ही जाइए। उसके बाद आप एक चड्ढा ले जा सकते हैं, क्योंकि रात में आप लोअर और टी शर्ट तो आप दिन में पहन सकते हैं। आपको कंपलसरी होता है जब आप कैंप में हैं तो आप फुल ही कपड़े में रहिए। टी शर्ट तो मान लो हाफ ले सकते हैं, लेकिन आप लोअर तो फुल ही पहनेंगे, चाहे लोअर हो या पैंट हो, जीन्स हो, कुछ भी हो। लेकिन आप कंफर्टेबल के लिए कैंप में आप लोअर ही ले जाइए, क्योंकि आप वहाँ पे चड्ढा नहीं पहन के घूम सकते हैं, हाफ हाफ कोई भी नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं शूज़। शूज़ हमारा एक तो डीएमएस हो गया। दूसरा आपका एक स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए, जो आप ड्रिल के बाद आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको स्लीपर में अलाउ नहीं करते दिन में। आपको डीएमएस आपको परेड के लिए हो गया। उसके बाद शूज़ आपका अदर एक्टिविटी के लिए हो गया। उसके बाद आप एक स्लीपर ले जा सकते हैं। स्लीपर आपको नाइट के लिए चाहिए, क्योंकि आप हर जगह बार बार आप कमरे में आए जाएंगे तो वहाँ पे शूज़ नहीं पहन सकते, और आप सारा दिन शूज़ भी नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा। कैंप में आप देखेंगे तो बहुत लोग इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप उनको कभी इतना पहनने का आइडिया होता नहीं है, इतना पहनते नहीं है। सारा दिन आप पूरे फुल रहेंगे। उसके बाद आता है हमारे लोग का एक, आपका एक डीएमएस हो गया, आप एक स्पोर्ट्स शूज, एक आपका स्लीपर हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग सॉक्स। आप डीएमएस के लिए 2 सॉक्स रखिए ही रखिए, क्योंकि एक सॉक्स आपका आप एक ही दिन में गर्मी के सीज़न में बदबू मारने लगता है, तो आप 2 ही रखें ज़रूर से ज़रूर। उसके बाद आते हैं हम लोग फिर
इम्पॉर्टेंट में क्या क्या ले जाए। उसके बाद हम लोग बेड शीट, आपको एक आपका दरी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ मिलेगा। आप ये मत मान के चलिए कि वहाँ पे आपको बेड मिलेगा या आपको कोई बिछाने के लिए मिलेगा वहाँ पे, या मिलता अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे कहीं पे मिल भी जाता है, कहीं पे नहीं मिलता है। जैसे मेरा क्या था कि जब मैंने एयरफोर्स विंग में था तो वहाँ पे मैं कैंप पे मैं नहीं गया था, लेकिन कैंप छोड़ दिया गया था, एयर विंग का छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ पे जो गए थे वहाँ पे उनको एक बेड मिला था, वहाँ पे उनका बेड भी मिला था। उसके बाद उनका सारा इंतजाम था, बेड शीट भी था उनका। तो और जब मैंने आर्मी कैंप में किया था, मैंने 2 कैंप किया तो दोनों में नहीं था। वहाँ पे एक कमरा दे देंगे, वहाँ पे आपको एक दरी दे देंगे, आप उसी पे अपना सारा कुछ रख जाए। तो आप अपना बेडशीट, दरी, शाल, ये सब आप अपना ले ही जाइए। कंबल आप एक ले जाइए। उसके बाद आप तकिया भी ले जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ले जाइए तो ठीक है, नहीं ले जाइए तो मत ले जाइए। क्योंकि मैंने इस बार कैंप में कई लोगों को देखा था जो अपना तकिया भी लेके आए थे। उसके बाद आप एक अपना अलाउड भी ले ले जाइए, क्योंकि मच्छर तो लगेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। या आप अपना मच्छरदानी ले जाइए। मच्छरदानी आप लगाएंगे कहाँ, क्योंकि वो कमरा देते हैं, कमरे में आप कहाँ लगाएंगे, कोई डोरी तो ले नहीं जाएंगे। तो आप अलाउड ही ले जाइए कम से कम। एक मतलब वहाँ पे एक कमरा मिलेगा, उसमें जिस हिसाब से कमरे मिलेगा उस हिसाब से आपको बच्चे रहते हैं। जैसे मैंने जेडी में जब किया था तो उसमें एक ही कमरे में 50 लोग से ज़्यादा थे। और जब मैंने एसडी कैंप किया था तो उसमें एक कमरे में लगभग 15 से 20 लोग थे, वो सारे मेरे क्लास के ही थे। तो आप उसमें से अगर आप कमरे में तो 10-20 अलाउड तो लगेगा नहीं, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट भी आपको कम ही मिलता है और किसी किसी में मिलता भी नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप एक बकेट और एक मग, तो बकेट और मग में आप मग तो कंपलसरी रखिए। बकेट में आप देख लीजिए कि आपके रूम में होना चाहिए बस, नहीं तो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, नहीं भी करते हैं, जैसे वो हो। हर कैंप में नहीं हो सकता है। वो स्कूल आप जहाँ जाते हो वहाँ की सुविधा के अनुसार होता है। तो अपना आप एक ग्रुप में, लेकिन ये भी नहीं कह सकते आप किस ग्रुप में पढ़ेंगे, तो अपना जितना पॉसिबल हो सके उतना सामान अपने आप पास ही रखिए। उसके बाद आप अपना एक ब्रश, टॉवल, ये सब आप अपना ले ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं आप खाने में। आपकी आप प्लेट ले जाइए। आप प्लेट में 2 प्लेट आती है, एक आती है गोल थाली जिसमें आप अलग अलग कटोरी रखते हैं, वो ना ले के ही जाइए तो ठीक है। क्योंकि जब आप धुलने जाएंगे तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती, तो आप एक एक कटोरी नहीं धुल सकेंगे, वो इधर उधर गिरेगा, इधर उधर खो जाएगा, तो ये दिक्कत होगा। आप दूसरा प्लेट लीजिए जो चौकोर में आता है, उसमें खाना बना रहता है 4-5। और कोशिश करिए कि जो थाली वैसे लीजिए जो थोड़ा गहर हो, जिसमें आ जाए अच्छे सब्जी। क्योंकि आप 2 बार 3 बार खाना नहीं लेने जाएंगे, कि अगर आप खुद ही थक जाएंगे, क्योंकि एक बार ले जाएंगे उसके बाद आपको फिर दोबारा लेने जाएंगे तो आप फिर वही लाइन लगाएंगे। और आप जानते ही लाइन कितनी बड़ी होती है, 500-600 लोग रहते हैं एक कैंप में, तो कितना रहता है वो आपको पता ही होगा जाने के बाद या देख लेगा। तो आप उसके बाद आप एक गिलास और एक कप सुबह चाय पीने के लिए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। चाय और चाय मिलेगा या दूध मिलेगा आपको, जो आप पसंद होगा। उसके बाद एक बॉटल ज़रूर ले जाइए। बॉटल में आपको जब आप क्लास करने जाएंगे, एसएससी परेड होने के बाद जब आपकी क्लास होगी तो वहाँ पे पानी पीने नहीं जाने देते हैं, तो आप अपने पास बॉटल रखेंगे और डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि अगर आप कैंप पे जानते ही सारा दिन आप थक जाएंगे, डिहाइड्रेशन बहुत लोग को होता है, तो आप एक बोतल रखें। उसके बाद आप स्नैक्स में कुछ ले जा सकते हैं, बिस्कुट, चिप्स, अदर चीज़ आप कुछ अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आपको इतना नाश्ता या खाना मिल जाता है कि आपकी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर कभी कभी होता है कि आपको टाइम पे नहीं मिल पाया, आपका मन नहीं है या भूख ही लग गई, तो आप क्या करेंगे। आपके पास कम से कम 10-15 बिस्कुट, 10-15 चिप्स रख ही लीजिए, क्या दिक्कत हो रहा है। उसके बाद आपका आता है सेविंग किट। आप ये, हाँ, ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर ले जानी चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी मूंछ है तो आप अपना ये देख ही लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे डेली आपको सेविंग करना पड़ेगा।
और जो नहीं ले जाते उनका हालत बेहाल हो जाता है। वो किसी का पाते हैं तो ले ही लेते हैं और छीलते हैं। मेरा क्या हुआ था, मैंने अपना ले गया था, कुछ लोग नहीं लेके आते तो वो जिसका मिलेगा उसको ले लेंगे, और नहीं मिलेगा तो इतने लोग लेके आते हैं कि आपका क्या करेंगे, वही गायब। ये तो होता ही है। तो मजाक से हट के आपको ये कन्फर्म है कि आपको चाहिए सेविंग किट, आपको चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डेली आपकी सेविंग चेक करते बात करते हैं। आपकी सेविंग किट होना चाहिए। आप वहाँ पे डेली आपको सेविंग करना पड़ेगा। आपकी दाढ़ी थोड़ा भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो आपको जो भूत बनाएंगे वो आप पहले से ही जानते हैं कि एनसीसी में रगड़ा कैसे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, आप अपना ड्रेस में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब आप लास्ट 10वें दिन होंगे तो आपका कल्चरल प्रोग्राम होता है। उसके लिए आप एक अच्छा ड्रेस लेके ही जाइए, क्योंकि बहुत लोग में होता है, बहुत लोग में नहीं पता चलता है कि वो होता है कि नहीं होता है। और जैसे मेरे में जेडी में नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता था, मैंने एसडी में कुछ नहीं ले गया था, पर एसडी में हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं था वहाँ पहनने के लिए, तो मैंने दोस्त का लिया था दूसरा। तो आपके पास कल्चरल में आप अपना एक ड्रेस प्रॉपर अच्छे से ले जाइए। और कल्चरल के लिए मैं बता दूं कि आपको पहले से ही कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लेना चाहिए, कल्चरल में भाग लेना चाहिए। कल्चरल में आप भाग लेंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा हो गया, आपको चांस आया कि आप कोई ना कोई मेडल ज़रूर मिलेगा, लास्ट दिन आपको मेडल मिलेगा। और जब आपको मेडल मिलेगा तो आपको पता ही कि उसका क्या फ़ायदा होता है। आप कल्चरल में आप क्या करते हैं, आप डांस करते हैं, संगीत करते हैं, डांस में भी कही जाता है ग्रुप डांस, सोलो डांस, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप, या हो सकता है आप कोई नाटक भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे अलाउ होता है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सुई धागा, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वर्दी है, वर्दी फटा तो फिर गए काम से। तो इसके लिए आप एक रखिए, आप उसी कलर का धागा और उसी कलर का सुई, और एक दो बटन रख लीजिए क्योंकि टूट जाता है बस। और कैंप में हम लोग ये बात कर लिए कि कैंप में क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहले क्या था, 2 यूनिफॉर्म, उसके बाद हमारा 2 लोअर टी शर्ट होना चाहिए, एक होना चाहिए हमारा फॉर्मल जो आप फेयरवेल के दिन या कह सकते हैं कि लास्ट दिन पहनेंगे। और आप कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी अगर तैयारी किए हैं और पहले से भी करके जाइए, क्योंकि वो होता है। और उसके लिए आप दूसरा एक डिबेट कंपटीशन के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि डिबेट कंपटीशन भी होता है वहाँ पे। आपका सुबह क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, सुबह 6 बजे आप पहुँच जाएंगे, 6 से 7 पीटी रहेगा, उसके बाद 7 से 8 आपका नाश्ता रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका 2 घंटे की लेक्चर रहे, 2 घंटे का परेड रहेगा। उसके बाद फिर आपका क्लास रहेगा, फिर उसके बाद आपको दोपहर का आपका लंच मिलेगा, फिर उसके बाद फिर आपका एक क्लास रहेगा जो एनओ या कोई आपके पीआई स्टाफ या कोई अधिकारी जी, मेजर रैंक, ब्रिगेडियर रैंक, इस सब के बीच लेते, वो अलग अलग दिन का रहता है। किसी दिन आपका एनओ क्लास लेंगे, किसी दिन पीआई स्टाफ लेंगे, किसी दिन आपके अधिकारी आएंगे जो मेजर रैंक से लेके ब्रिगेडियर रैंक तक आते हैं। जैसे मेरे कैंप किया था, मेजर रैंक के भी अधिकारी आए थे, उसके बाद ब्रिगेडियर रैंक के यहाँ पे इलाहाबाद एसएसबी के भी आए थे। और उसके बाद आपका ये हो गया, उसके बाद आपका होता है, फिर लास्ट में होता है आपका स्पोर्ट्स, जो आपको उसके बाद आपको छुट्टी दे दिया जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोई चीज़, धार चीज़ नहीं ले जानी चाहिए। जैसे मेरे में क्या था कि हम लोग को नहीं पता था, हम लोग जैसे उतरे, 20-30 लोग हमारे स्कूल से गए थे, वहाँ पे उतरे, हम लोग से बोला गया कि कोई चाकू ले आया है। तो सबसे पहले सब लोग देखते रहे कि चाकू तो बोला नहीं गया था, पर उसमें एक लोग था, उसने हाथ उठा दिया। पहले जो पीआई स्टाफ आया था ऐसे बोला, कौन कौन चाकू लेके आया। तो सब लोग इधर उधर देखने लगे, पहले खूब डांटा कि क्यों नहीं लेके आए, तुम लोग को फल मिलेगा तो तुम लोग काटोगे किससे, तुम्हें इन्होंने नहीं बताया था, तुम्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि चाकू लेके आना था, या कोई शार्प चीज़ जिससे भी फल मिलेगा, तुम लोग काटोगे किससे। सब लोग इधर उधर देख रहे थे, हम लोग भी डर गए कि क्या हुआ, लेके नहीं आए। उसके बाद 2 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया जो चाकू लेके आए थे, तो उसके बाद वो निकलवा लिए।
क्योंकि उनका एक माइंड गेम, आप अगर वो ऐसे पूछते कि आप चाकू लेके आए तो शायद नहीं बताते, पर वो जिस हिसाब से पूछे तो वो आप बता ही दिए। उसके बाद आता है आप मेडिसिन में अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो आप ले जाइए। जो आपको एक्सटर्नल प्रॉब्लम, जैसे आप पहले से कोई बीमार हो, उसकी बाहरी दवा हो तो आप ले जाइए। बाकी अगर आपको फीवर, बुखार, सर्दी, खांसी ये सब है तो वहाँ पे एक पीआई रहता है जो मेडिकल किट उसके पास हमेशा रहता है। आपके पास एक एम्बुलेंस की हमेशा सुविधा रहती है वहाँ पे, क्योंकि किसी को कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर रहता है जो आपको पूरा दवा उसके पास रहता है। और सबसे ज़्यादा कैम्प में क्या होता है कि आपके पास इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, क्योंकि वो सारा दिन फुल कपड़ा पहनते रहते हैं और बगल में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। जांग के पास आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा लोगों को लगभग लगभग 20 से 30% को इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके लिए वो प्रॉपर उनके पास किट रहता है, वो एक दवा वो उनके पास खुद रहता है, आप जाके मांग लेंगे तो वो दे देंगे। और वो लगाओगे तो आप 1 से 2 दिन में, अगर शुरुआत में है तो ये पहले दिन आप आराम मिल जाएगा। अगर ज़्यादा हो गया तो आप 2 दिन में आपका आराम से एकदम हो जाएगा ठीक। आप आयरन भी ले जा सकते हैं, पर मना होता है, लेकिन आप लोग अपनी वर्दी प्रेस करने के लिए लेके जाते हैं।